ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, इसे इंटरनेट पर शेयर किया है अतुल अग्रहरि ने, जो कि आसनसोल के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उनके साथ घटी एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में जिसने अतुल को नास्तिक से आस्तिक बना दिया था। मेरा नाम अतुल है। अभी मैं एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ और अपने मम्मी पापा के साथ आसनसोल में रहता हूँ। मेरी मम्मी पूजा पाठ और भगवान में बहुत आस्था रखती हैं, लेकिन उनसे अलग मैं भगवान में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। सन 2011 जब मैंने कोलकाता के एक कॉलेज में बीबीए में दाखला लिया था। मयंक और गौरव, जो कि मेरे साथ ही मेरे कॉलेज में ही पढ़ते थे, हम तीनों ने एक कमरा रेंट पर लिया था। हालांकि ये कमरा जो हमने लिया था वो काफ़ी बड़ा था और साथ ही साथ हमारे बजट में भी था। लेकिन जब मैं इस कमरे को गौर से देखता, उसके दरवाजे, खिड़कियाँ, लंबी रॉड के सहारे सीलिंग से नीचे लटकते हुए पंखे, ये सब मानो मुझे उन भूतहा कहानियों की यादें ताज़ा कर देते जो कि मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। हालांकि मैं तो भूत प्रेत में विश्वास करता नहीं था, तो इन सब बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे अच्छे से याद है कि उस घर में रहते हुए हमें अभी 2 से 3 हफ्ते ही हुए थे कि हम तीनों के साथ वहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। जैसे हम किचन की लाइट रात में बंद करके सोते थे, लेकिन जब सुबह उठते तो लाइट्स जली हुई मिलती थी। कभी कभी बाथरूम का नल अपने आप ही चालू हो जाता और हम जाकर उसे बंद करते थे। गौरव और मयंक को तो अब तक यकीन हो चुका था कि जरूर इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं अभी भी उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था और उन्हें समझाता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब तो बस हमारा वहम होता है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब उनका नहीं बल्कि मेरा वहम था, और इसके बाद जो भी कुछ हमारे साथ होने वाला था वो और भी ज़्यादा भयानक था। एक रात हम तीनों ने खाना खाया, किचन की लाइट्स ऑफ की और फिर पढ़ाई करने लगे। फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं सोता हूँ तो एक हल्की सी भी आवाज़ से मेरी नींद टूट जाती है। उस रात भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। करीब आधी रात अचानक से मेरी नींद टूट गई। मैंने पाया कि गौरव और मयंक बेड पर मेरे साथ नहीं थे। कमरे में बहुत अंधेरा था और कमरा भी बहुत बड़ा होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तुरंत उठा और लाइट्स ऑन की, और फिर जो मुझे दिखा वो काफ़ी डरावना था और अजीब भी। गौरव और मयंक खिड़की के पास चुपचाप बैठे हुए खिड़की के बाहर बिना अपनी पलकें झपकाए कुछ देखे जा रहे थे। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास गया। जब मैं खिड़की के पास पहुंचा और बाहर देखा तो मेरी रूह कांप गई। एक अजीब सी बूढ़ी औरत, जिसके बाल सफ़ेद होने की बजाय बिल्कुल काले और लंबे थे, और सबसे डरावनी बात कि वो औरत 7 फुट से भी ज़्यादा लंबी थी, जिससे साफ जाहिर था कि वो कोई इंसान तो नहीं थी। वो औरत हम तीनों को घूर के देखी जा रही थी। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। सुबह होते ही मैंने मयंक और गौरव को रात वाली बात बताई, लेकिन उन्हें तो मानो कुछ याद ही नहीं था। हम तीनों बहुत डरे हुए थे। मैंने अपने घर पर फ़ोन लगाया और मम्मी से सारी बात बताई। मम्मी डरे हुए लहजे में मुझसे बोली, बेटा कुछ भी हो जाए, माँ दुर्गा का वो लॉकेट जो मैंने तुम्हें दिया था कभी अपने गले से मत उतारना। खैर, रात हुई और पिछली रात वाला वाकया फिर से मेरे साथ रिपीट हो गया। गौरव और मयंक पिछली रात की ही तरह फिर से खिड़की के बाहर देख रहे थे और बाहर वो डरावनी औरत खड़ी थी।
अगली सुबह मैंने गौरव और मयंक को ये बताया तो इस बार भी उन्हें कुछ भी याद नहीं था। मैं इन सारी घटनाओं से बहुत परेशान हो चुका था। मेरा ध्यान उस लॉकेट पर गया जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैंने सोचा इस लॉकेट का क्या फ़ायदा जब इसके मेरे गले में होते हुए भी मुझे भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं। और मैंने उस लॉकेट को अपने गले से निकालकर अपनी अलमारी में रख दिया। उस टाइम मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था जो मैंने ऐसा काम किया, और इसी वजह से उस रात जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं पूरी जिंदगी शायद ही कभी भूल पाऊंगा। रात के 1 बज रहे थे कि तभी मेरी नींद खुल गई और मैंने खिड़की के पास देखा तो वहां हर रात की ही तरह मयंक और गौरव खिड़की के पास बैठे हुए थे। लेकिन इस बार वो खिड़की से बाहर नहीं देख रहे थे, इस बार वो मुझे देख रहे थे। ये सब देखकर मैं तो बिल्कुल डर गया था। 5 मिनट तक मैं यूं ही चुपचाप बैठा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं। कुछ टाइम बाद जब उन दोनों को ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे कुछ देख रहे हैं। वो लम्हा मेरे लिए इतना डरावना था कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अपनी सांसों को रोके हुए मैं धीरे से पीछे की तरफ मुड़ा। मेरे पीछे वही बूढ़ी डरावनी औरत बैठी हुई थी जिसे मैं हर रात खिड़की से बाहर देखता था। लेकिन आज वो अंदर थी, ठीक मेरे पास। हर रात जो डरावनी बुढ़िया चुपचाप खिड़की के बाहर खड़ी रहती, आज उसके चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी थी, जैसे मानो वो जो चाहती थी वो आज उसे मिल गया हो। धीरे धीरे उस औरत की मुस्कान एक डरावनी सी हंसी में बदलती चली गई और साथ ही साथ मेरा डर भी धीरे धीरे बढ़ता रहा। और एक समय ऐसा आया कि पूरा कमरा उस औरत के ठहाकों से गूंजने लगा। उस हंसी के बीच मानो मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं वहीं पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। मेरे मम्मी पापा मेरे पास में बैठे हुए थे। मम्मी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं पूरे 1 हफ्ते बाद होश में आया हूं। जब मैंने मयंक और गौरव से पूछा कि यार उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, तो वो हर बार की ही तरह उनका बस एक ही जवाब था कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। उस इंसिडेंट के बाद माँ दुर्गा मेरे दिल में और मम्मी का लॉकेट मेरे गले में हमेशा रहते हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और हॉरर स्टोरी के साथ।